बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 24 अगस्त है और आज इस्लामाबाद से दारुल हुकूमत से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून शाया किया है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सिचुएशन के ऊपर। वो कार्टून आपके सामने रखेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइम पाकिस्तान की हुकूमत कैसे चल रही है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी दुनिया का अखबार क्या कह रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब को बैन किया और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया जितना भी हो, यूनाइटेड नेशंस के इवन के यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा कमेटी बना दी कि हम देखेंगे कि इमरान खान के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है क्या वो इंसानी हकूक़ की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक कमेटी बना दी। तो पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को किस तरह देख रहा है और हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान को किस तरह चला रही है। और जिस तरह के बातें की जाती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर जो है वो किसी सूरत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून जब आपके सामने रखेंगे तो आपको सिचुएशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और पाकिस्तान को किस तरह चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहिबा, फजलुर रहमान साहब और इन तमाम रहनुमाओं के ऊपर जो है FIR जो है दरख्वास्त जमा दे दी गई है। इन्होंने जो फ़ौज के और अदारों के ख़िलाफ़ बयानात और तौहीन आमेज़ तकारीर की उन सब के ऊपर जो है दरख्वास्त दे दी गई। और ये दरख्वास्त कहाँ दी गई है वो भी आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पंजाब हुकूमत और KPK की हुकूमत के ऊपर बरस पड़े हैं। वो कैसे बरसे हैं, उन्होंने ट्वीट में जो है किस तरह की तनकीद का निशाना बनाया अपनी हुकूमतों को, वो भी आपके सामने रखेंगे। इम्पोर्टेड सरकार के जो हमारे वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया है कि हमने 4 महीने में आकर किस तरह की कारकर्दगी जो है वो की है। आप खुश हो जाएंगे, आप लोगों के दिल में लड्डू फूटने शुरू हो जाएंगे कि अब जो है पाकिस्तान में कोई सरकार हो या ना हो, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो सिर्फ एक अदारा चलाएगा। और वो अदारा कौन सा होगा, ये वज़ीर ख़जाना जितने भी हैं सब फारिग हो गए हैं। अब एक अदारा जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाएगा। वो कैसे चलाएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे और उनके ऊपर तलवार लटका दी गई है और अब जो है अपनी मर्ज़ी से उनके साथ जो है NRO किया जाएगा, मन मर्ज़ी के फ़ैसले लिया जाएंगे। तो वो तोशाखाना का जो फ़ैसला है वो दरख्वास्त जो दी गई थी और रांझा साहब, मोहसिन रांझा साहब जो कि उस दिन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इश्तियाल अंगेज़ बयान दे रहे थे कि 1 महीने के अंदर जो है इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा और कोई मसला ही नहीं है, बड़े नंबर बना रहे थे वो अपने रहनुमाओं के सामने। तो उस दरख्वास्त का भी फ़ैसला आ गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को लेकर जस्टिस एजाजुल हसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दरख्वास्त की समाअत की है। उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं इम्पोर्टेड सरकार की, उन्होंने तबीयत साफ़ करके रख दी है उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आने वाले दिनों में मिलने जा रही है। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का कार्टून है, ये चला देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी तकरीबन कोई पिछले काफ़ी अरसे के दौरान बहुत सारे कार्टून जो है वो शाये किए हैं, लेकिन ये एक जो है हम आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ये आपके सामने है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है वो मगरमच्छ के मुँह में है और मगरमच्छ को आपने बड़े गौर से देखना है कि किस तरह मगरमच्छ बना हुआ है और उसके ऊपर क्या है। फिर जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल साइड पर एक छोटा सा बंदा बनाया हुआ है, उसके हाथ में ब्रीफ केस पकड़ा हुआ और डेमोक्रेसी को दिखाया है। तो आप लोग ये कार्टून देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की इस टाइम जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, पाकिस्तान को कौन चला रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसका क्या किरदार है और मगरमच्छ जो है उसका क्या किरदार है। इस कार्टून को देखकर समझने वाले जो हैं वो समझ जाएंगे। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत समझदार हो चुकी है। पिछले 75 साल से जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम को चलाया जा रहा है, पाकिस्तानी आवाम हर चीज़, हर शख्स को, हर अदारे को और हर चलाने वाले को समझ चुकी है कि कौन जो है वो क्या क्या करता रहा है, क्या क्या कर रहा है, किसका क्या क्या किरदार रहा है पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में। तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है, जान चुकी है सब कुछ। तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कार्टून बनाकर जो है शाया करने का क्या मकसद है। अब आपको बता देते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो किस तरह बरसे अपनी हुकूमतों के ऊपर। ये बड़ी अहम जो है उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर वाज़ेह कर दूँ, लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो, 25 मई के वाक़यात हों या शहबाज गिल और सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी हो और टॉर्चर, आपने वर्करों को मायूस किया है।
इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हों। पंजाब हुकूमत और PTI की जो KPK की हुकूमत है, अगर ये दोनों थोड़ा सा भी टाइटनिंग दें वफाक की हुकूमत को, तो उन लोगों के लिए जो है ज़मीन पर पाँव रखना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम आइन और कानून के तहत चलेंगे। अभी जो इन्होंने 25 मई के वाक़यात के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी और जो है नाम दर्ज किए थे, एक भी बंदा जो है उसको सामने नहीं पेश कर सके और ना ही उसको उनको पकड़ सकें जितने भी नून लीग के अरकान है। इसी तरह के जो है KPK के भी जो है हालात हैं। लेकिन अब जो है बड़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं उन्होंने। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, फजलुर रहमान समेत तमाम जितने भी रहनुमा हैं जिन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अमेज़ तकारीर की, उन सब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर कर दी है। मुकदमा अभी भी दर्ज नहीं हुआ, बहरहाल दरख्वास्त दायर कर दी है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए जी। बेफजूल जो है बयानात देना और ना कोई सबूत होना, ना कोई बात होना, उसके ऊपर जो उठ के पाकिस्तान के जो नेशनल अदारे हैं उनको जो है आड़े हाथों लेना, उनके ऊपर तनकीद करना। इवन कि आप लोगों ने आज तक किसी भी सियासतदान ने जितने भी आए हैं जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज़ हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों और जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, रहनुमा, इन्होंने आज तक कोई सिंगल इवन सबूत जो है वो पेश नहीं किया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। लेकिन बयानात सुने तो ऐसे जैसे कल हमने आपको जरदारी साहब का भी सुनाया था एक वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास आए हैं, मुझे कह रहे हैं कि जी कोई तरीका निकालें, कोई फार्मूला निकालें। और बात जब ये लोग आके करते हैं मीडिया के ऊपर, तो ये जब इनकी हुकूमत होती है तब बिल्कुल ही मुकर जाते हैं और कहते हैं कि जी हम तो जमहूरियत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इमरान खान सिलेक्टेड था। जब इमरान खान उतर गए और अब ख़ुद लोग आए हैं, हालांकि यही लोग पहले कहते आए हैं ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले कि जी हमारे पास आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जी उतारें और इन हाउस चेंज लाएँ। और जब अब आ गए हैं तो अब कहते हैं कि जी हम तो अपनी मर्ज़ी उससे ख़ुद हुकूमत बना कर आए हैं, हम कभी भी जो है इस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़ कर नहीं आए हैं। तो ये इन लोगों के बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सिलसिला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। इम्पोर्टेड सरकार जो है ये शहबाज शरीफ साहब जो है कतर गए में, उन्होंने वहाँ जो है कल एक खुशखबरी सुनाते हुए आवाम को एक इससे भी बड़ी खुशखबरी सुना दी, जिसमें वो कह रहे थे कि जी बिजली के जो बिल हैं उनके ऊपर मैंने कमेटी बना दी है। वो तो खैर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि जी जिसके भी जो हैं जितना ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई गई है बिजली के बिलों में, सारे लोग जो हैं वो इसको ख़त्म करके जो है अपने जो बिल हैं वो सिर्फ जमा करवाएं। फ्यूल एडजस्टमेंट की जो प्राइस है वो जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक खुशखबरी देते हुए उन्होंने कल ये भी कहा कि जी हम अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है। सिंपल लफ्ज़ों में उनका कहने का मकसद ये था कि हमें अब हर काम करने से पहले जो है IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है शहबाज शरीफ साहब ने दी है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के बिज़नेस को, पाकिस्तान के ख़जाना के जितने भी मामलात हैं, स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं, उन सब को अब IMF चलाएगा और IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी हमें कोई भी काम करने के लिए, बेशक वो पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ देना हो, प्राइसेस एडजस्टमेंट्स हों, किसी भी चीज़ में कमी या ज़्यादती करने के लिए हमें IMF से जो है इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेड सरकार का एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि तारीख़ में लिखे जाने वाला कारनामा है। और ये याद रखा जाएगा कि एक पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ऐसा भी आया था कि उसने ख़ुद बता दिया था, अपने मुंह से बता दिया, और सच जो मानना है इसमें बड़ा पन चाहिए सच्ची बात करने को और मानने को कि जी हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि 4-5 माह में जो इनके कारनामे, उनमें से सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने माना है कि जी हमें IMF से जो है मशवरा करना पड़ता है और इजाज़त लेनी पड़ती है। और फिर आम में तो मैं यही कहूँगा। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ PDM का तोशाखाना रेफरेंस गैर मौसर देकर जो है दरख्वास्त खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त का तो ना तो सर है ना पाँव हैं, और जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप अंदराज करना चाह रहे हैं इसमें कि जी उन चीज़ों को उठाकर आप इमरान खान को नाअहल करें, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये दरख्वास्त जो है इसको खारिज किया जाता है। इसमें कोई भी जो है ओरिजिनल जो है बेसिक चीज़ें नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई ऐसा फ़ैसला या ऐसी उम्मीदें लगाई जाएँ कि जिसके ऊपर जो है इमरान खान को नाअहल किया जाएगा। तो वो दरख्वास्त जो है खारिज कर दी जाएगी। ये भी जो बहुत बड़ा कारतूस चलाने जा रहे थे वो भी ठूस हो गया है। अब आपको बता देते हैं कि धांधली के जो खदशात के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म किया था इलेक्शन कमीशन ने, और फिर इस हुकूमत ने आके तरमीम की थी और कहा था कि जी ये धांधली होगी तो इस खदशे के ऊपर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा सकता। अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट डालना है तो वहाँ से वो टिकट लेकर आएँ और फिर पाकिस्तान आके वोट डालें। तो ये इसके ऊपर जो है फिर PTI की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने दरख्वास्त दायर करवाई थी कि जी ये किसी भी उसके ऊपर जो है दुरुस्त नहीं है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहिए। अब जो 2 रुकनी बेंच है उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस दरख्वास्त को समाअत के काबिल है या नहीं है इसके ऊपर आज सुनाया है कि जी ये दरख्वास्त जो है काबिल समाअत है और इसके ऊपर दोबारा से समाअत होगी। लेकिन जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से नज़र आ रहा है कि कैसा फ़ैसला आएगा हमारी मौजूद अदलिया के। उन्होंने कहा है कि जी समंदर पार पाकिस्तानी जो है हर साल बगैर किसी शर्त के 30 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं और ये पाकिस्तान को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं अगर वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजना आधे कर देना तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिलती है और ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। 1 अरब डॉलर लेने के लिए हमें IMF के सामने घुटने टेकने पड़ रहे थे और IMF जो है अब जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ती है, मशवरा लेना पड़ता है। मशवरा तो उससे लिया जाता है जिसको अपनी बात मनवाई जाती हो, मशवरा करना तो बड़ी दूर की बात है जी, इजाज़त ली जाती है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करेंगे ना तो जिस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की, IMF हमें चपेड़ों से बढ़ जाएगा। तो बड़ी दूर की बातें हैं ये कि जी हमने मशवरा लेना है और ये करना है। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब कहते हैं कि वोटों में धांधली तो यहाँ भी होती है जिसके खिलाफ जो है कानून मौजूद है। हादसे होने पर मोटरवे बंद नहीं की जा सकती, खदशात के ऊपर जो है वो की जाती है, इकदाम की जाती हैं, उसमें बेहतरी लाई जाती है। ये नहीं होता कि जी हादसे हो रहे हैं तो मोटरवे ही बंद कर दो, ऐसा नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन के खदशात दूर किए जाने चाहिए, लेकिन खदशात दूर करने के बजाय ये कह दिया जाए कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त है। तो फिर पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन होते हैं जिसमें बहुत धांधली होती है, वोट जो है उसमें क्या कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन ही करवाना बंद कर दें, धांधली का ख़तरा है। तो इसमें इस्लाहात की जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ही नहीं देना। तो उन्होंने दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत करार देकर जो है उसके ऊपर अब आने वाले दिनों में जब समाअत होगी तो इंशाल्लाह इस पर अच्छी खबरें आएंगी। और ये भी कहा है कि ये जो कानून में तरमीम की गई हैं जिसमें हम ये देख कर इसके ऊपर फैसला देंगे कि ये इंसानी और बुनियादों के ऊपर और इंसानी उसमें जो है कि खिलाफ वर्जी तो नहीं की गई, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, पाकिस्तानी शख्सी आज़ादी के लिए जो बुनियादी आज़ादी है एक बंदे की, उसको अगर उसकी तौहीन की गई होगी या उसमें उसको मस्ख़ करने की कोशिश की गई होगी तो इसमें लाजमी जो है हम फिर अपना फैसला सुनाएंगे। और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आइन में इस चीज़ की इजाज़त दी गई हो कि जी बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको मस्ख़ कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिलने वाली आने वाले दिनों में, और ये इंशाल्लाह मिलेगी। जितना हम जैसे पाकिस्तानियों का हक़ है वोट डालने का, इतना ही हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं उन सबको वोट डालने का हक़ है। अभी तक के लिए इतनी, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।